Hello students, my name is Akhand Pratap Singh, Assistant Professor in Department of Civil Engineering in Sri Rawatpura Sarkar University, Raipur. Today we discuss about introduction of irrigation. What is irrigation? Necessity of irrigation, advantage and disadvantage of irrigation. First we discuss about irrigation. What is irrigation? The process of artificial application of water to the soil for the growth of plant और क्रॉप इज टर्म्ड एज इरिगेशन। वर्षा जल का कृत्रिम साधनों द्वारा उपयोग कर अथवा सतही या भूमिगत स्रोतों से जल लेकर खेतों पर पौधों व फसलों को उगाने के लिए मृदा में नमी उत्पन्न करने की प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। इट इज़ प्रैक्टिकली अ साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग अ वाटर सप्लाई सिस्टम फॉर द agriculture land to protect the crops. Necessity of irrigation. Why irrigation is required? Insufficient rainfall. When the seasonal rainfall is less than the minimum requirement of satisfactory growth of crop, in that case irrigation is essential. जब सीजनल रेनफॉल लेस हो तब हमको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्रॉप की सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ के लिए हमको क्या है, इरिगेशन का रिक्वायरमेंट रहता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ पेरेनियल क्रॉप। सम पेरेनियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन रिक्वायर वाटर थ्रू आउट द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। कुछ फसलें जैसे गन्ना हो गया, आपका कपास हो गया, उनको पूरे साल पानी की ज़रूरत पड़ती है, बट द रेनफॉल में फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वाटर इन रेनी सीजन ओनली। लेकिन हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ रेनी सीजन में पूरी हो पाती है। इन दैट केस द इरिगेशन बिकम्स वेरी मच एसेंशियल फॉर द टाइप ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट, development of agriculture in desert area. In desert area where the rainfall is very less, irrigation is required for the development of crops. रेगिस्तानी एरिया में जहाँ बारिश आपकी बहुत कम होती है वहाँ फसलों के विकास के लिए इरिगेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। इट इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ क्रॉप्स। यह फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ कैश क्रॉप्स, नकदी फसलों में सुधार। एग्जाम्पल शुगर केन, कॉटन, वेजिटेबल्स, पोटैटोज एक्सेट्रा। थर्ड इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इन सम रिवर वैली मल्टीपर्पज रिजर्वायर आर फॉर्म बाई कंस्ट्रक्टिंग हाई डैम where hydroelectric generation power generation can be generated along both the irrigation system. In some river valleys में हाई राइज डैम का निर्माण करके बहुउद्देशीय जलाशय बनाते हैं जहां सिंचाई प्रणाली के लिए पनबिजली उत्पादन हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग, नेविगेशन। बड़े बड़े नहरों में नौ संचालन व्यवस्था स्थापित की जा सकती है जिससे मनुष्य का तथा माल का वहन ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के लिए भी नहरों का उपयोग, कैनाल्स का यूज किया जा सकता है। इरिगेशन नहरों में नहाने, कैशल को पानी पिलाने, नौका विहार और मनोरंजन के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन इल इफेक्ट, इंक्रीज ऑफ वाटर टेबल ड्यू टू एक्सेस सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द वेड एंड बैंक ऑफ कैनाल। वाटर टेबल in the surrounding area may raised which constantly saturate the root zone of plant which may harmful the crops. Damp climate, the area which are already damp and cold become damper and colder due to irrigation. एरिया जो ऑलरेडी पहले से डैम्प है और कोल्ड है, इरिगेशन के कारण वो और ज़्यादा डैम्प और कोल्डर हो जाएंगे। सोर्स ऑफ मॉस्किटोज़, सिंचाई जल का लापरवाही से यूज़ करने पर खेतों तथा गांव के आसपास गड्ढों में पानी भर जाता है जो मॉस्किटोज़ की उत्पत्ति का कारण बन जाते हैं। यह मच्छर मलेरिया फैलाने का कारण बनते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू lift irrigation and flow irrigation. Lift irrigation is divided by mechanical power by main power. Flow irrigation is indutional irrigation, undulational irrigation and perennial irrigation. By mechanical power it is divided in open well, shallow well, deep well.
And perennial irrigation is divided by direct irrigation and storage irrigation. Lift irrigation, इस प्रकार की सिंचाई के लिए पानी को सरफेस सोर्स और अंडरग्राउंड सोर्स से ऊपर उठाने के लिए मैन पावर या मैकेनिकल पावर का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं. व्हेन वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम सरफेस सोर्स और अंडरग्राउंड सोर्स बाय मैन और मैकेनिकल पावर एंड डायरेक्टली सप्लाइड टू द एग्रीकल्चर लैंड, देन इट इज नोन एज लिफ्ट इरिगेशन. एडवांटेज ऑफ लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम: water table can be controlled as the water is supplied directly. There is no loss of water. Next we discuss about maintenance cost is low, loss of valuable land can be prevented. And next we discuss about what is its disadvantage. द लिफ्टिंग मैकेनिज़्म कुछ समय में फेल हो सकता है जो पूरे इरिगेशन सिस्टम को रोक देगा. द अंडरग्राउंड वाटर हैज़ नो सिल्ट कंटेंट, सो द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ क्रॉप्स डिपेंड अपॉन केमिकल एंड फर्टिलाइजर विच इज़ कॉस्टली. अंडर वाटर में सिल्ट नहीं होता है, अतः खेतों को नहरी पानी की तरह उपजाऊ सिल्ट नहीं मिल पाती. यह सिल्ट अच्छी खाद का काम करती है. यह सिंचाई महंगी है क्योंकि गहराई में पानी पंप करने पर काफ़ी कॉस्ट आता है और यह सिंचाई महंगी पड़ती है. फ्लो इरिगेशन इस प्रकार की सिंचाई है जिसमें अवेलेबल इरिगेशन वाटर की आपूर्ति इस स्तर पर होती है कि यह ग्रेविटी फ्लो द्वारा भूमि पर पहुंच जाती है. फ्लो इरिगेशन में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम एंड इंडेंटेशन और फ्लड इरिगेशन सिस्टम. नेक्स्ट इज पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम. इन पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम में इरिगेशन के लिए आवश्यक पानी की आपूर्ति फसल अवधि के दौरान फसल की आवश्यकताओं या ज़रूरत के अनुसार की जाती है. इस प्रकार के सिस्टम के लिए हेड स्टोरेज काम करता है, जैसे कि डैम, स्टोरेज बेयर या बैराज को बाढ़ के दौरान अतिरिक्त पानी को स्टोर करने और इसे क्रॉप्स में रिलीज़ करने की आवश्यकता होती है जब यह आवश्यक होता है. इंडेंटेशन इरिगेशन में सिंचाई डीप फ्लडिंग द्वारा की जाती है, अतः जब भूमि पूरी तरह से सैचुरेट हो जाती है जिसे बाद में फसल बोने से पहले निकाल दिया जाता है. जिस सोर्स से पानी खींचा जाता है उसके आधार पर फ्लो इरिगेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: डायरेक्ट इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन एंड कंबाइंड स्टोरेज एंड डाइवर्जन स्कीम. थैंक यू.